नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो विद्वान था, ज्ञानी था और साथ ही साथ जो शिक्षक था, जो धर्म पर और ईश्वर पर घंटों चर्चाएँ कर सकता था। लेकिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसके प्रभाव में आने के बाद उसका घर छूट गया और उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया। हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन रूमी की। बात है 12वीं शताब्दी की। रूमी के बारे में एक बात और कही जाती है कि रूमी हर एक पैमाने पर पूर्ण थे, जिस पैमाने पर किसी व्यक्ति को एक सफल आदमी या फिर किसी व्यक्ति को एक ज्ञानी आदमी कहा जाता है। लेकिन रूमी ने कभी भी अपने आप को भेद करके नहीं देखा था। फिर जब 1244 ईस्वी में कौम्या शहर में एक शम्स आप तबरीज़ नामक एक भटकता हुआ दरवेश उनके पास आया, तो उसने एक तीखा प्रश्न पूछा कि रूमी जो कुछ भी लगता था कि रूमी जानते हैं वो उसके आर पार निकल गया। इसके बाद जो हुआ उसने फारसी साहित्य में हमेशा के लिए बदलाव ला दिया। रूमी ने सब कुछ छोड़ दिया, ने पढ़ाना बंद किया। वे महीनों तक शम्स के साथ बैठे रहे। कभी कभी दोनों एक कमरे में एक साथ बंद रहते कई दिनों तक। ऐसी बातचीतों में जिन्हें उन्हें छात्र समझ नहीं पाते थे, जिन्हें उनका परिवार सहन नहीं कर पाता था, ये अजीब रूखा बेघर आदमी कौन था जिसने उनके प्रिय शिक्षक को चुरा लिया था। उनके छात्र जो देख रहे थे वो था एक सम्मानित व्यक्ति का पद अपनी गरिमा जानने वाले के रूप में पहचान छोड़ देना। उन्हें नुकसान दिख रहा था, पर वास्तव में जो हो रहा था वो कुछ और ही था। शम्स ने रूमी के ज्ञान को मान्यता नहीं दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ तुम ईश्वर को समझते हो। उन्होंने उससे कहीं अधिक असहज करने वाली बात की। उन्होंने रूमी को दिखाया कि उनका सारा अध्ययन अहंकार की ही क्रिया मात्र है और व्याख्या विद्वान पवित्र ज्ञान का सावधानी से संचय और उससे विद्वान व्यक्ति की एक आत्म छवि बनाना। रूमी ईश्वर को बौद्धिक रूप से जानते थे। वे दिव्य का वर्णन सटीकता और सौंदर्य के साथ करते थे, लेकिन सत्य के बारे में जानना और सत्य से स्पर्शित होना एक बात नहीं है। शम्स आए ताकि उस अंतर को नज़रअंदाज करना असंभव हो जाए। रूमी अपने विद्वान और सम्मानित जीवन में पहली बार नहीं जानते थे कि क्या कहें। उस ना जानने ने उन्हें भीतर से चीर कर खोल दिया। उस टूटन से निकला मासनवी आध्यात्मिक काव्य की अब तक की लिखी गई महानतम कृतियों में से एक। रूमी ने इसे एक विद्वान की तरह नहीं लिखा। उन्होंने इसे एक ऐसे आदमी की तरह लिखा जो आग में था, प्रेम से टूटकर खुल गया था, शब्दों के उमड़ते प्रवाह को रोक पाने में असमर्थ। वो कविता उनकी उपलब्धि नहीं थी, वह तो वो था जो अब तक हुआ जब वे स्वयं हट गए। जब शम्स अंततः अचानक गायब हो गए। शम्स के बारे में कई सारी प्रचलित कहानियाँ और मान्यताएं हैं। एक कहानी यह है कि रूमी के शिष्य और रूमी के परिवारजन शम्स से चिढ़ते थे, क्योंकि शम्स के प्रभाव में आने के बाद रूमी ने अपना घर छोड़ दिया था। इसलिए रूमी के शिष्य और रूमी के परिवारजनों ने मिल करके शम्स की हत्या कर दी और ये दर्द को रूमी बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसलिए वो अपने आप को और उभारने में लगे। तो जब शम्स अंततः गायब हो गए, तभी रूमी फिर से बंद नहीं हुए। उन्होंने शम्स के नाम से हजारों कविताएं लिखीं, सिर्फ शोक में नहीं बल्कि इस पहचान में कि शम्स ने जो ज्वाला जलाई थी वो बुझाई जा नहीं सकती। शिक्षक चला गया लेकिन लौ रह गई। देखिए, रूमी ने शम्स से कुछ हासिल नहीं किया, रूमी ने कुछ खोया। रूमी ने यह दृढ़ विश्वास खोया कि उनका ज्ञान ही वे हैं। और जब शम्स आए तो शम्स की उपस्थिति की असुविधा में बार बार चुना गया यह खोना, और इसी को यह फ्रेमवर्क प्रेम कहता है। शम्स आए और उन्होंने वही किया जो जिसे फ्रेमवर्क शिक्षक का एकमात्र वास्तविक कार्य बताता है।
उन्होंने रूमी को बिना चापलूसी या संरक्षण के उन्हें स्वयं उनके सामने दिखा दिया। शम्स ने रूमी के ज्ञान को मान्यता नहीं दी। उन्होंने ये नहीं कहा, हाँ तुम ईश्वर को समझते हो। उन्होंने इतना तीखा प्रश्न पूछा कि वो प्रकट हो गया कि रूमी की सारी सीख अहंकार की ही क्रिया रही है। व्याख्या, कथा, पवित्र सामग्री को विद्वान व्यक्ति की आत्म छवि में हड़प लेना। अहंकार एक बार अपनी ही निरर्थकता की झलक पा लेने के बाद फिर कभी पूरी तरह अपनी ही महत्ता पर विश्वास नहीं कर सकता। शम्स के बाद रूमी द्वारा लिखी गई हर कविता एक और ईमानदार पकड़ थी। युद्ध जारी था और वही युद्ध ही आध्यात्मिक जीवन था। एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है संत रूमी का, इश्क है आसमां में उड़कर जाना कि हर लम्हा 100 पर्दे उठाना। इस भजन पर आचार्य प्रशांत जी ने एक सत्र भी लिया था और वो सत्र आपको अगर देखना है, अगर आप भी आचार्य प्रशांत जी से भजन समझना चाहते हैं और गीता सत्र में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको गीता सत्र में जुड़ने के लिए फॉर्म भरना होगा और वो फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।